हेलो एनिमे फैंस। फॉल 2024 सीजन आने ही वाला है और इसमें कुछ बेहतरीन नए शोज हैं जिन्हें देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चाहे आपको एपिक एडवेंचर्स, हार्ट वार्मिंग रोमांसेस या दिमाग को घुमा देने वाली मिस्ट्रीज पसंद हों, इस सीजन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आराम से बैठकर रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम फॉल 2024 के टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे को जानने वाले हैं। नंबर 10 से हमारी शुरुआत एक्रो ट्रिप से होती है। ये एनिमे चिजुको डेट को फॉलो करता है, जो एक शर्मीली और शांत लड़की है जो एक ओटाकू है, यानी उसे एनिमे और मंगा बहुत पसंद है। चिजुको एक ऐसे शहर में रहती है जहां बेरी ब्लॉसम, एक जादुई लड़की, क्रोमा के एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शहर के ज्यादातर लोग अब इन लड़ाइयों की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि क्रोमा इतना खतरनाक नहीं रहा है। लेकिन चिजुको, वह जुनूनी है। बेरी ब्लॉसम को एक ऐसा हीरो बनाने के लिए काम करती है जिस पर हर कोई ध्यान दे। चिजुको एक अजीब और मिस्टीरियस लोगों से भरी दुनिया में जाती है। अगर आप कुछ अलग और मज़ेदार देखना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा डार्क एज भी हो, तो ये एनिमे एकदम सही है। नंबर 9 पर हमारे पास आओ नोमिबुरो है। इसे 1863 में सेट किया गया है, एक ऐसा समय जब जापान कुछ बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा था। सड़कें काफ़ी खतरनाक थीं और मास्टरलेस सैमुराई, जिसे रूनिन के नाम से जाना जाता है, और गवर्नमेंट के सैमुराई के बीच बहुत टेंशन थी। इन सब के बीच में नियो है, एक यंग ऑर्फन जिसने काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी जी है, लेकिन फिर भी जस्टिस में बिलीव करता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। नियो दो लोगों, हिजिकाता टोशिज़ो और ओकिटा सूजी से मिलता है, जो मिबुरो नामक एक ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसे बाद में शिनसेंगुमी के नाम से जाना जाता है, जो एक फेमस समुराई ग्रुप है। नियो उनके साथ जुड़ने का फैसला करता है ताकि एक बेहतर फ्यूचर बनाया जा सके, लेकिन उसके आसपास हो रहे सभी विश्वासघात और कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या वह अपने आइडियल्स पर टिक पाएगा? अगर आपको ढेर सारे एक्शन और डीप कैरेक्टर्स वाले हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद हैं, तो यह निश्चित रूप से देखने लायक है। नंबर 8 पर लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। यह इसेकाई एनिमे जिसमें कैरेक्टर्स को दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है, हरुका को फॉलो करता है, जो एक सार्कास्टिक और थोड़ा चिड़चिड़ा रहने वाला इंसान है। जब हरुका और उसकी पूरी क्लास को एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेजा जाता है, तो हर किसी को शानदार पावर्स मिलती हैं, सिर्फ हरुका को छोड़कर। जब तक उसके चुनने की बारी आती है, तब तक सभी अच्छी स्किल्स ले ली जाती हैं, इसलिए वह अजीब और रैंडम एबिलिटीज के साथ फंस जाता है। हरुका पूरी तरह से एक्साइटेड नहीं है, लेकिन जब उसके क्लासमेट्स के बीच केओस फैलता है, तो वह अकेला इंसान है जो आगे आकर सब ठीक कर सकता है। अगर आपको अंडरडॉग्स और अनएक्सपेक्टेड हीरोज की स्टोरीज पसंद हैं, तो यह एनिमे आपके लिए एकदम सही है। 7वें नंबर पर टाइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर है। उर्यू कमिहाते की जिंदगी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वह मेडिकल स्कूल में जाकर चीज़ों को बदलने का फैसला करता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे पढ़ाई के लिए एक शांत जगह मिल गई है जब वह एक श्राइन में जाता है, लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती हैं। न केवल वह खुद को 3 खूबसूरत बहनों के बीच पाता है, बल्कि उसे यह भी पता चलता है कि उसे उनमें से एक से शादी करनी है और अंततः श्राइन को आगे बढ़ाना है। प्रेशर की बात करें तो यह रोमांटिक कॉमेडी गलतफहमियों और शायद थोड़े प्यार से भरी हुई है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें मेन कैरेक्टर की लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, तो आप जरूर इसे देखना चाहेंगे। नंबर 6 पर हमारे पास 365 दिन शादी तक है।
ताकुया और रीका टोक्यो में एक ट्रैवल एजेंसी में साथ काम करते हैं। वे दोनों शांत और इंट्रोवर्ट हैं जो अपनी जिंदगी से वैसे ही खुश हैं जैसे वह हैं, लेकिन उनका पीसफुल रूटीन तब खतरे में पड़ जाता है जब उनकी कंपनी साइबेरिया में एक नए ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए लोगों को ढूंढती है। इसका ट्विस्ट, वे इसके लिए सबसे पहले सिंगल एम्प्लॉयज को देखते हैं। इससे बचने के लिए रीका एक प्लान बनाती है। वह ताकुया से कहती है कि वह दिखावा करे कि वे 1 साल में शादी कर रहे हैं ताकि वे टोक्यो में रह सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं। अब उन्हें इस नकली रिश्ते को बिना किसी को सच्चाई बताए संभालना होगा। हालांकि जैसे जैसे वे एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं, कौन जाने कि शायद उनके बीच एक असली रिलेशन बन जाए। अगर आपको यूनिक ट्विस्ट के साथ स्लो बर्न रोमांसेस पसंद हैं तो ये एकदम सही है। 5वें नंबर पर है I'll become a villainess who goes down in history। इस स्टोरी में एक यंग वुमन जो ऑटोमी गेम की बहुत बड़ी फैन है, यानी एक तरह का स्टोरी बेस्ड गेम जिसमें मेन कैरेक्टर के पास आमतौर पर मल्टीपल रोमांटिक ऑप्शंस होते हैं, जो खुद उसी गेम की विलेनेस अरिशिया के रूप में रेनकार्नेट होती है। अरिशिया अपनी तीखी जुबान, डार्क मैजिक और हार्श नेचर के लिए जानी जाती है, लेकिन अब अरिशिया के रूप में रह रही औरत उसे इतिहास की सबसे बड़ी विलेनेस बनाने का फैसला करती है। गेम को कैसे खेलना चाहिए, इस बारे में अपनी नॉलेज के साथ वह सोचती है कि वह खराब एंड से बच सकती है और अल्टीमेट विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे वह कहानी में गहराई तक जाती है, उसे एहसास होता है कि उसकी किस्मत बदलना उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स और ट्विस्टेड फेरी टेल्स पसंद हैं, तो यह आपके लिए है। どちら様。ぶしつけに大変申し訳ございません。 चौथे नंबर पर हमारे पास यू आर मिस सर्वेंट है। हिटोयोशी योकोया एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अकेले रहता है, जब तक कि एक दिन एक मिस्टीरियस गर्ल उसके दरवाजे पर आती है और उसकी मेड बनने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वह एक फॉर्मर असैसिन है। हिटोयोशी पहले तो स्वाभाविक रूप से नर्वस था, लेकिन जब वह उसे एक मुश्किल सिचुएशन से बचाती है तो वह उसे रहने देने का फैसला करता है। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई हाउस होल्ड स्किल्स नहीं है। खाना बनाना, सफाई करना, आप जो भी नाम लें, वह उसमें बहुत खराब है। वह केवल एक चीज़ में अच्छी है, वह है लोगों को मारना। लेकिन जैसे जैसे वह हिटोयोशी के साथ ज़्यादा समय बिताती है, वह नॉर्मल इमोशंस का एक्सपीरियंस करती है और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना चाहती है। वह उससे एक नया नाम देने के लिए भी कहती है और वह युकी चुनता है। यह एनिमे एक्शन, कॉमेडी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स का मिक्स है, क्योंकि युकी एक नॉर्मल लड़की बनने और अपने लिए एक न्यू लाइफ बनाने की कोशिश करती है। अगर आपको यूनिक ट्विस्ट वाली कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद हैं तो ये एकदम सही है। 自分が楽だからで打ってると一生そのままだぞ。नंबर 3 पर हमारे पास ब्लू बॉक्स है। ताइकी इनोमाटा एक 3rd ईयर जूनियर हाई का स्टूडेंट है जिसे बैडमिंटन बहुत पसंद है, जिसका चाइनात्सु कानो पर क्रश है, जो 1st ईयर की हाई स्कूल स्टूडेंट है और बास्केटबॉल टीम की स्टार है। उनके बीच का गैप बहुत बड़ा लगता है। ताइकी एक एवरेज लड़का है, जबकि चाइनात्सु बहुत पॉपुलर और टैलेंटेड है। लेकिन जब चाइनात्सु ताइकी के घर में रहने लगती है तो चीज़ें सरप्राइजिंग टर्न लेती हैं। ताइकी एक ऐसा इंसान बनने के लिए काम करता है जो उसके साथ खड़ा हो सके। ताइकी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, जिसका टारगेट नेशनल्स में जगह बनाना है। ये एनीमे सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं है, बल्कि यंग लव, पर्सनल ग्रोथ और अपने सपनों का पीछा करने के करेज के बारे में है। अगर आप एक इंस्पायरिंग और हार्टफेल्ट स्टोरी की तलाश में हैं, तो ब्लू बॉक्स ज़रूर देखने लायक है। おい、一物しゃぶらせろ。 नंबर 2 पर हमारा रनर अप डंडादन है। मोमो अयासे एक हाई स्कूल की लड़की है जिसे उसके क्रश ने अभी अभी रिजेक्ट किया है और वह बहुत उदास महसूस कर रही है। लेकिन जब उसकी मुलाकात एक अजीब लड़के से होती है जिसे एलियंस में इंटरेस्ट है, तो चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं। वे शर्त लगाते हैं। मोमो भूतों में विश्वास करती है, जबकि वह एलियंस में। अपने आर्ग्यूमेंट को सुलझाने के लिए वे भूतों से भरी एक बंद पड़ी बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें वहां जो मिलता है वह उनकी इमेजिनेशन से परे है।
यानी एलियंस और भूत दोनों ही असली हैं और वे उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावने हैं। अब मोमो और उसका नया दोस्त एक डरावने और सुपरनेचुरल वाइल्ड एडवेंचर में फंस जाते हैं। ये एनिमे एक्शन, मिस्ट्री और बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, जो इसे उन सभी के लिए एक मस्ट वॉच एनिमे बनाता है जो थ्रिल को पसंद करते हैं। और अंत में नंबर 1 स्पॉट पर उजुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर है। यह एनिमे जियोन्जी इटू की एक फेमस हॉरर मैंगा पर बेस्ड है और मेरा विश्वास करें, यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी कुरुजुचो नाम के एक छोटे से शहर की है जहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। लोग स्पाइरल्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, जैसे किसी के स्नेल शेल से अट्रैक्ट होना, लेकिन जल्द ही यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लोग अपना दिमाग खोना शुरू कर देते हैं और कुछ तो डरावने तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। जैसे जैसे शहर पागलपन की ओर बढ़ता है, मेन कैरेक्टर्स स्पाइरल कर्स के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि यह उन्हें पूरी तरह से निगल जाए। そうそるぜこれは अगर आप हॉरर के फैन हैं, खासकर साइकोलॉजिकल हॉरर जो वास्तव में आपको अंदर तक हिला देता है, तो उजुमाकी को ज़रूर देखें। यह डरावना मंजर है जो निश्चित रूप से आपको लाइट्स ऑन करके सोने पर मजबूर कर देगा। तो ये थे फॉल 2024 के हमारे टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे। आप किसको लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप एनिमे से जुड़ी सभी चीज़ों के अपडेट को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगी।